नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में कराया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख ले। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपका सभी सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे 2018 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। वो जानते हैं कि एफ इक्वल टू आर बटा 2 होता है। तो आपका रेडियस दिया हुआ है 32 एंड बटे 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 32 आपका 16 यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एंड उल्टा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक एंड उल्टा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश आवर्तन होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ फॉर द लाइट रेज एंटरिंग आई ऑकर्स इट। तो क्या होता है? आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया होता है, कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। हो रहा है कि विद्युत चुंबकीय की प्रेरणा इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन की खोज फराडे ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फराडे। क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट इज। तो अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 50 हर्ट्ज है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0V और 1V के बीच इस विभाजन है तो उसका न्यूनतम मापन लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट का आप लोग जानते हैं कि लिस्ट काउंट इक्वल टू रेंज बटा नंबर ऑफ डिवीजन। तो आप लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर स्केल पर 0V से 1V के बीच 20 डिवीजन होता है। कितना डिवीजन होता है? 20 डिवीजन। तो 20 डिवीजन होता है तो आप लोग लिख सकते हैं कि आर आपका दिया हुआ है 1V बटे 20 डिवीजन होता है टोटल। तो 20 डिवीजन तो आपका 20 इसको आप लोग डिवाइड करिएगा तो 0.05 वोल्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना याद रखना है कि वोल्ट मीटर स्केल पर 0V से 1V के बीच कुल 20 डिवीजन होते हैं। तो आपका निकाल लीजिएगा, उससे आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक माइक्रो अम्पेयर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? तो एक माइक्रो अम्पेयर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? तो आपका 10 की पावर -6 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -6 अम्पेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में कहाँ से कहाँ होता है? तो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साउथ टू नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन न्यूट्रल तार की रंग क्या होता है? तो इन बोल रहा है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी, काला। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किस यंत्र में विभाजित वलय दिशा परिवर्तन का कार्य करता है? इन विच डिवाइस डज द स्प्लिट रिंग एज अ कम्यूटेटर। तो किसमें होता है? इलेक्ट्रिक मोटर में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर विद्युत मोटर में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जल
विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का रूपांतरित करता है? विच एनर्जी डज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो किस में करता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी सिलेक्ट लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्ट लाइन? तो सिलेक्ट लाइन आपका कौन सा हो जाएगा? CaOH2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जिंक प्लस CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu अभिक्रिया किस प्रकार की है? द रिएक्शन ऑफ Zn प्लस CuSO4 ZnSO प्लस Cu इच विच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो एक किस तरह का रिएक्शन है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच संभावित होगा। ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इट पीएच लाइकली टू बी। इसका पीएच मान क्या होता है? 5 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट ए आपका 5। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए न्यूट्रल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? तो ऑक्सैलिक एसिड का किस में से सोर्स है? तो आपका टमाटो में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टमाटर। आपका ऑप्शन नंबर बी टमाटर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? आपका पोटेशियम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 19 हो रहा है कि एक्वा रीजिया किस अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है? तो कितना अनुपात होता है? तो 3:1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3:1। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि OH का प्रकार्यक समूह क्या कहलाता है? विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH? तो OH का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोजाइलिक एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोजाइलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21 हो रहा है कि प्रोपेन C3H8 में कुल कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, यानी बॉन्ड होते हैं? हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड आर देयर इन प्रोपेन C3H8? तो कितना बॉन्ड होता है इनमें? तो इसमें आपका टोटल 10 बॉन्ड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो आपका घटता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने स्तंभ होते हैं? बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम ग्रुप आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल जो कॉलम होता है वो टोटल 18 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन सार्वभौमिक संकेतक मिलाने पर कौन सा रंग दिखेगा? बोल रहा है कि व्हाट कलर विल बी अब्जॉर्ब when universal indicator is added to sodium bicarbonate solution? तो आपका किस कलर में मिलेगा? तो नीला कलर मिलता है, ब्लू कलर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्लू, नीला। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि जलते समय मैग्नीशियम फीता किस रंग की लौ देता है? व्हाट इज द कलर फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न? बोल रहा है कि मतलब जलता है जो मैग्नीशियम फीता तो किस रंग का देता है? तो डेजलिंग व्हाइट देता है, चमकीला उज्जवल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चमकीली सफेद। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि जब लोहे की
कील को किसी विलियन में डुबाया गया और रंग बदल गया तो वह विलियन था। बोला है कि व्हेन आयरन नेल वाज डिप्ड एंड सॉल्यूशन कलर चेंज दी सॉल्यूशन वाज, तो कैसा था, तो CuSO4 था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, CuSO4। जब कलर चेंज कर जाएगा क्या रहेगा, CuSO4। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 हो रहा है कि रक्त में कौन सा घटक चोट पर खून बहने से रोकने का कार्य करता है। विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग एंड इंजर साइट। तो कौन यूज करता है, प्लेटलेट हम लोग को स्टॉप करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जो आवश्यक है वो हम लोग को चाहिए आयोडीन होना चाहिए, लेकिन आपका ऑप्शन में आयोडीन नहीं है। तो 29 आयोडीन होगा, तो आप आयोडीन लिख सकते हैं, आयोडीन। ये आपका गलत है ऑप्शन, आपका आयोडीन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि शरीर की स्थिति एवं संतुलन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। तो कौन सा ब्रेन करता है, तो सेरेबेलम करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनु मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि साइटोकिनिन पौधों में किसके लिए सहायक है। साइटोकिनिन इन प्लांट हेल्प इन। तो साइटोकिनिन जो है हेल्प करता है हम लोग के लिए शूट टिप इलोंगेशन के लिए भी, और स्टेम ग्रोथ के लिए भी, और ब्लीडिंग टू लाइट के लिए भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आपका सभी सही है। वृद्धि, तने की वृद्धि और प्रकाश की ओर झुकाव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तो जो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुकुलन से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। विच ऑफ द पार्ट इज फ्लावर रिप्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन। तो पुंकेसर बनाता है, स्टामेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो भास डिफरेंस नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भास डिफरेंस शुक्रवाहिका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि वसागति की नियम किसने प्रतिपादित किया। हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने किया था, ग्रेगर जोहन मैंडल ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेगर जोहन मैंडल ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग होता है। वुमेन हैव विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो वुमेन में कौन होता है, एक्स एक्स होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि आयोडीन का परीक्षण से पहले हरी पत्ती को अल्कोहलिक में क्यों उबाला जाता है। वाई इज ग्रीन लीफ बॉइल्ड इन अल्कोहल बिफोर आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसको अल्कोहल में क्यों डालते हैं, तो हम लोग डालते हैं उसमें कि टू डिजोल्व क्लोरोफिल को घोलने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर स्लाइड की सबसे पहले कितने एक्स पर देखा जाता है। एट विच मैग्निफिकेशन इज द स्लाइड फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कितने पर हम लोग देखते हैं, 10x पर देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? व्हाट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड? तो दो बीच गैप को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के जो खाली स्थान होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फूड चेन? इसमें से कौन सा फूड चेन है? फूड चेन हो जाएगा। तो घास को खाएगा गोट और गोट को वुमेन खाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी घास बकरी। चलिए धन्यवाद आपका। 2018 का तृतीय पाली का टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था जो हमने आज करवा दिया। फिर हम लोग मिलते हैं आपको 2019 के प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।